कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, मंगूपीर, शादमान, बफर जोन, सरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिमझिम। बलूचिस्तान के शहर बाल्दीन में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 5 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंच जाएंगे। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमेरिका अब नए हॉर्मुज़ से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। कहा, ईरान अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं रखता। हमने कभी जंग शुरू नहीं की। हम पर हमला किया गया। हम पर हमला करने वालों को मजबूती और हौसले से जवाब दिया है। ये पैगाम उनके लिए है जो गलत मालूमात के सैलाब में सच की तलाश में है। हमें खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी अवाम अमरीका, यूरोप, पड़ोसियों समेत किसी कौम से दुश्मनी नहीं रखते। हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने दिफा के जायज़ हक पर मबनी रद्द अमल है। हम जो कुछ कर रहे हैं ये जाहिरियत नहीं बल्कि अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को खतरा बनाकर पेश करना तारीखी हकाइक के बरक्स और सियासी मफादात पर मबनी बयानिया है। %67% अमरीकी समझते हैं ट्रंप जंग की सूरत हाल को संभाल नहीं सके। 43% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की शदीद मुखालिफत कर दी। 16% अमरीकी ईरान के खिलाफ जंग की हामी निकले। सिर्फ 33% अमरीकी समझते हैं ट्रंप के पास जंग से निपटने का दुरुस्त प्लान था। सर्वे में 16% अमरीकी ईरान के खिलाफ जंग के हामी निकले। CNN ने सर्वे जारी कर दिया। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के पाकिस्तान के जरिए राबते। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का सिफारती किरदार अहमियत अख्तियार कर गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ट्रंप मुआहदे के लिए फौरी पेशरफ चाहते हैं। वो जंगबंदी पर तैयार हैं, मगर कुछ शराइत के साथ। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा। JD वेंस ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुमकिन हमलों की वार्निंग भी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर JD वेंस पर डाल दी। व्हाइट हाउस में एस्ट्रो लंच के मौके पर कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार JD वेंस होंगे। डील कामयाब हुई तो सारा क्रेडिट JD वेंस का ही जाएगा। ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह कमाल खराजी के घर पर हमला। ईरानी मीडिया नूर न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमले में कमाल खराजी जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। तेहरान में कमाल खराजी के घर पर अमरीकी और इसराइली तैयारों ने हमला किया। डॉक्टर कमाल खराजी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमाल खराजी नायब सदर JD वेंस से मुमकिना मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। वो पाकिस्तान के साथ राबताकारी की भी निगरानी कर रहे थे। ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप को अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश कर दिया। मंसूबा ज़मीनी फोर्सेज दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात, तैयारों के लिए रनवे तामीर करना ज़रूरी है। मंसूबे की अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा है। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज है। मंसूबा अमरीकी फ़ौज के आला अहदेदारों के मामूलात पर मबनी है।
अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान जंग से मुतालिक तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने मुमकिन जंग बंदी पर होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। अमरीकी सदर ने नेटो से निकलने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा, अमरीका को नेटो से निकलने के पर संजीदगी से गौर कर रहा हूं। जानता था नेटो का रजी शीर है और ये बात प्यूटिन भी जानते हैं। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका ने अपना किरदार अदा किया। हालांकि ये अमरीका का मसला नहीं था। हम नेटो के लिए हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मौजूद नहीं होता। अमरीकी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर और बरतानिया की फ़ौजी सलाहियतों पर भी तनकीद की। The conflict in the Middle East has now entered a second month. And while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की इजाजत नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का फिर दो टोक ऐलान। कहा, ईरान जंग हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेगी। फ्रांस के सदर ने भी ट्रंप की तनकीद मुस्तरद कर दी। जंग में शिरकत से साफ इनकार। कहा, जंग शुरू करने से पहले फ्रांस से मुशावरत नहीं की गई थी। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की ज़रूरियात की 90% तेल मशरिक़ वस्ता से हासिल करते हैं, इसलिए ख़त्ते में कशीदगी कम करना अव्वलीन तरजीह है। पोलैंड ने भी अमरीकी और इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पैट्रियाट दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा, पैट्रियाट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड के फ़िज़ाई हुदूद और नेटो के मशरी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमरीका इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर नए हमले। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान, शिराज, हवाज, अस्फहान में हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक लारिस्तान पर फिजाई हमले, 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए हैं। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 79वीं लहर या हैदर करार का आगाज। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमले। ईरानी मिसाइल ने इसराइल के इलाके बनी ब्राक को निशाना बनाया। 5 इसराइली जख्मी। शुमाली इसराइल के इलाके गलीली में 2 रॉकेट गिरे हैं। तलबीब, रामात गान, बनी ब्राक में मिसाइलों के मलबे गिरने से नुकसान। ईरानी मिसाइलों के टुकड़े तलबीब के 11 मकामात पर गिरे। बनी ब्राक में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली मीडिया का एतराफ़। ईरान जंग के खात्मे का पाक चीन 5 निकाती मंसूबा। चीन ने दीगर मुल्कों को भी अमन मंसूबे में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, 5 निकाती अमन मंसूबा सबके लिए खुला है। आलमी इदारों को भी खुश आमदीद कहेंगे। मंसूबे में फौरी जंग बंदी, जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़, सिविलियन तनसीबात, समुद्री रास्तों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अमन मंसूबे का ऐलान बीजिंग में पाक चीन वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद किया गया था। पाकिस्तान की जिम्मेदाराना मौक़िफ़ और सिफारती इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर का वीडियो पैगाम। कहा, हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात बहरान को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों के अक्कास हैं। इंसानी उसूलों पर कायम रहना ही अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा, ख़ित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी क़वानीन का एहतराम ज़रूरी है। तेहरान में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे रैली के शुरका ने पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। सब हिलाली परचम उठाए ख़वातीन ने पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। प्लेकार्ड्स पर लिखा था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। रात गए रैली में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी सरप्राइज़ एंट्री। अब्बास अराग़ची ने कहा, रैली में अपना और शुरका का हौसला बढ़ाने आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था, तमाम इदारों ने अशियाए ज़रूरिया की तलब व रस्त के लिए बर वक्त इक़दामात किए हैं। कई ममालिक को अशियाए ज़रूरिया की तलब व रस्त का तवाज़ुन रखने में मुश्किलात हैं।
पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुलाजमतों के मौके बढ़ाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म के इसरी तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को तकनीकी और फ़नी तरबियत देने के लिए इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और GB के इंतखाबात पर तबादला ख्याल। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, मुलाकात में सिर्फ बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। हमारी दिलचस्पी में 28वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। JDA रहनुमा राशिद शाह राशिदी के वफ़द के हमरा मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से मिले, अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू। पीर पगारा का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल का भी जायजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती बातचीत चीन के शहर अरोमची में जारी। सिफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान की तरफ से वजारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, मगर दहशत गर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। पाक अफगान सरहद से खारदार तार हटाने से मुतालिक दावे झूठे और मनगढ़ंत हैं। वजारत इत्तलात का कहना है, पाक अफगान सरहद 2640 किलोमीटर दुश्वार गुजार इलाके पर मुश्तमिल है। तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों, स्मगलरों और जराइम पेशा को दरअंदाजी की सहूलत दे रही है। तालिबान हुकूमत ज़राए से जारी तमाम वीडियोज़, क्लिप्स मनगढ़ंत, पुराने और प्रोपेगेंडा हैं। पाक अफगान सरहद पर लगाई गई बाड़ मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश का फौरी भरपूर जवाब दिया जाता है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ टारगेटेड ऑपरेशन में पाकिस्तानी इदारों ने 250 से ज़ायद चौकियाँ तबाह, दर्जनों पर कब्जा किया। अफगान तालिबान या उसके मीडिया का कोई दावा काबिल एतबार नहीं। लाहौर के इलाके DHA फेज 5 के घर में आग लगने से 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पहुंचे तो दोनों बच्चे मुर्दा हालत में मिले। जाँ बहक बच्चों में 5 साल का साद और 3 साल की अलीज़े शामिल है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया, लाशों को अस्पताल में। स्कर्दू में जलाओ घराव पर काबू पाने में नाकामी पर RPO गिलगित बल्तिस्तान ने 18 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। फैसला मार्च में जलाओ घराव वाक़यात की तहकीकात की रोशनी में किया गया। नौकरी से हाथ धोने वालों में 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स और सब कांस्टेबल्स शामिल हैं। बरतानवी वजारत ख़ारजा के कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल पॉलिटिकल एडलियोलेन का दौरा इस्लामाबाद। आला सतह पर मुलाकातें, अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबता ज़रूरी है। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में दोनों ममालिक का ताउन अहम है। बरतानवी DG पॉलिटिकल का दोनों ममालिक में इंसदाद दहशत गर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। माहौलियाती इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी रवाबित में शराकत दारी पर जोर। अली जफर के दावे को झूठा और बेबुनियाद साबित करना मीशा शफी की जिम्मेदारी थी। शवाहिद की रोशनी में मीशा शफी का बयान हद तक के इज्जत के दायरे में आता है। लाहौर की सेशन अदालत ने हरजाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, अली जफर पर हिरासत करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित न किया जा सका। ये भी साबित न हो सका कि इल्ज़ाम अवामी फलाह के लिए लगाया गया। इन इल्ज़ामात से अली जफर की साख को नुकसान पहुंचा। अदालत मीशा शफी को 50 लाख रुपए हरजाना अदा करने का हुक्म देती है। मुस्तकबिल में मीशा शफी इल्ज़ामात को बराह रास्त या बिलवास्ता नहीं दायर करेंगी। अमेरिका का 50 साल से ज़ायद अरसे बाद चांद की तरफ मिशन रवाना। आर्टेम्स 2 के जरिए 4 खलाबाज चांद की तरफ 10 रोज़ा मिशन पर रवाना हो गए। नासा के
आर्टेम्स टोको कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। मिशन के अरकान चांद पर नहीं उतरेंगे बल्कि चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आएंगे। सदर ट्रंप कहते हैं बहादुर खलाबाज इस मकाम तक जा रहे हैं जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया। हम खला जमीन समेत हर जगह कामयाब हो रहे हैं। मुआशी अस्करी कामयाबी के बाद खला में भी आगे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में पैदाइशी हक शहरियत को महदूद करने का मुकदमा। सदर ट्रंप मुकदमे की कार्रवाई के ज़बानी दलाइल सुनने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पैदाइशी हक शहरियत महदूद करने के सदारती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कई अमरीकी तंजीमों ने अदालत में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का पैदाइशी हक शहरियत बरकरार रखने का मुतालबा। हैदराबाद ने टॉस जीत के जिस तरह बैटिंग करी, मां सदाकत का आपने बोला, हाँ और शर्जील का आपने बताया। मेरा ख्याल है उनका कप्तान जिन्हें बनाया गया ना, वो टीम पे बोझ बन रहा है। फरहान पे बताएं आपके अमेजिंग मैच विनिंग 100 और मज़ा भी आया बैटिंग देखने का। और आज दोनों तरफ से बैटिंग बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है। हैदराबाद ने शानदार बैटिंग की, मां सदाकत की लाजवाब परफॉर्मेंस सब ने देखी, मगर हैदराबाद का कप्तान उन पर बोझ बन गया है। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा हैदराबाद की टीम इंतजामिया शर्जील को प्रमोट करे, वो बासलाहियत खिलाड़ी है। कामरान अकमल बोले दोनों तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली, मैच का मज़ा भी आया। फरहान ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। माज और शर्जील ने प्रेशर में अच्छी बैटिंग की। अदाकारा दानिया अनवर बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने दिलचस्प चुटकुलों से सबको खूब हंसाया।